वैभव त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे, अभी देख नहीं रहे हैं। वैभव त्रिपाठी को देख पा रहे हैं। वैभव त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है। आज त्रिपाठी जी का 1:1 हुआ है। पहले 2/0 का फॉर्मूला लग रहा होगा इनको, लेकिन त्रिपाठी जी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपकी गठबंधन वाली जो सरकार है वो बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में, लेकिन घाटा हो गया हरियाणा में। अब घाटा हुआ है तो भाई कोई किसी ना किसी को विलन बनाया जाएगा। अब विलन खुद की पार्टी को या खुद के कार्यकर्ताओं को या खुद के पॉलिसीज को तो नहीं दे सकते, तो फिर ईवीएम को ढूंढा गया, निकाला गया फिर से कि भाई ईवीएम बाबू बाहर निकलो, तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। क्या ऐसा ही है त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए विवेक जी, हरियाणा का जो चुनाव परिणाम है वो अप्रत्याशित है, अचंभित करने वाला है, आश्चर्यजनक है। चूंकि सिर्फ ये कांग्रेस नहीं कह रही थी, जनता नहीं कह रही थी, आपके मीडिया के साथी भी यही कह रहे थे, और जो एग्जिट पोल करने वाले मीडिया के वही साथी थे जो कि जनता से पूछ के आए थे। तो सब यहाँ गलत साबित हुए। कैसे? हरियाणा के गांव में जहां बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दे रहे थे लोग, वो कैसे? किसानों की समस्या के लिए इतनी बुरी स्थिति रही, बावजूद इसके, तो ये आश्चर्य पैदा करता है। पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं ईसीआई के अमीन साहब, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी निष्पक्ष होता है, 2 और 2 4 होते हैं। बड़ा सटीक बात कही साहब। अगर यही बात आज के जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त होते कहते तो मैं उनसे ये सवाल करता, क्योंकि ये तो निकल जाएंगे कि मैं तो पूर्व हो गया भाई। जो एडीआर और कुछ संस्थाओं ने एप्लीकेशन दी है मिलने के लिए, 79 सीटों पर जो वोट पोल हुए और जो काउंट हुए, इसमें भारी अंतर है। वो कैसे हो गया मिस्टर अमीन? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब 2 और 2 4 ही हो रहे थे तो वोट कैसे बढ़ गए? जितना इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इतना पोल हुआ और जितना काउंट हुआ, वो दोनों फिगर अलग थी। एक दूसरी चीज, वोटिंग के 1 सप्ताह बाद कुछ वोट और बढ़ गए। अमीन साहब ये भी बताएंगे कि कैसे बढ़ सकते हैं। तो इन सभी बातों के लिए जनता कह रही है, जनता इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि जहां बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, किसान पहले जवाब ले लीजिए, महिलाओं के साथ बेरोजगारी की अत्याचार बात हो रहा है। पहले हमारा जवाब लीजिए जी, अरे आप जवाब लीजिए। आप कब से बेरोजगार, अरे सुन लीजिए। नहीं मैं बोल लूंगा अमीन साहब। अरे मोहम्मद बेरोजगारी भाषण मत मर्यादा रखिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा। जवाब है वो ले लीजिए। आप लीजिए ना, भाषण मैं आपके बीच में बोला था, आप वो जवाब दे रहा हूं ना। आप भाषण में आपको नहीं दे रहा, भाषण आप दे रहे थे। आप बता रहे थे कि कांग्रेस अपनी गलती कर रही है, कांग्रेस को आप नसीहत दे रहे थे। तो पहले इस बात का जवाब आपको देना है। बात पूरी करने दीजिए। आपके टाइम में मैं नहीं बोला था तो और इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराते हैं। पहले गलत बात मैंने कहा, लोग अपनी गलती करते हैं और इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराते हैं। मोहम्मद अमीन साहब, पहले आप मेरे बीच में दखल न दीजिए। मोहम्मद अमीन साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप मेरे बीच में दखल न दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों पर अत्याचार, ये सारे मामले, जबकि कोई ऐसा व्यक्ति, इवन भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि भाजपा हार रही है, अचानक से अप्रत्याशित रिजल्ट आता है, उसकी बात होती है। और चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है कि नोट के बदले वोट का एक नायाब तरीका निकाला गया। जिस दिन वोटिंग में लोग लाइन में खड़े थे, उस दिन किसान सम्मान निधि ट्रांसफर होती है और इलेक्शन कमीशन मौन हो जाता है। इतना निष्पक्ष है। मुझे एसवाई कुरैशी और टीएन सेशन का दौर भी याद आता है। एसवाई कुरैशी की बात मैं करता हूं, उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और लखनऊ में बड़ी बड़ी हाथियों की मूर्तियां लगी थी। अब कहना क्या चाह रहे त्रिपाठी जी? इतनी देर से कह रहे लेकिन एक मुद्दे पर नहीं पहुंच पा रहे। अरे सुन लीजिए पहले, मैं पूरा कर रहा हूं, जी कह रहे जलेबी बना रहे हैं आप। खड़े होके भाजपा के लिए वोट मांग रही है।
अरे सुन लीजिए विवेक जी प्लीज, बस मैं 10 सेकंड मांग रहा हूं। भाजपा का आरोप क्या था? हाथी वोट मांग रही है खड़े होके लखनऊ भर में, और SY कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने बाकायदा सभी हाथियों को ढकवाया, क्योंकि किसी भी पार्टनर को, किसी भी भागीदार को, स्टेक होल्डर को ये ना लगे कि उसके साथ नाइंसाफी हुई। ये चुनाव आयोग था। आज ऐसा है कि आयुष्मान योजना में कुछ चेंजेज हो जाते हैं उसी दौरान, मॉडल कोड ऑफ अभी तक आप सेंटर में नहीं आए सर। आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। मैं मोहम्मद अमीन से जवाब ले लूंगा, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। त्रिपाठी जी दिया कि पोल वोट और काउंटेड वोट में डिफरेंस कैसे आया ईवीएम के? ठीक है, ये मैं जितने ये चिंता आपकी जम्मू कश्मीर को लेकर क्यों नहीं? आप बोले जम्मू कश्मीर में भी रिजल्ट को नहीं मानते हैं, क्या जम्मू कश्मीर में भी फिर से पोल कराइए। हिमाचल को नहीं है, ठीक है, कर्नाटक जी। अरे मैं आपको चैलेंज करता हूँ, क्या इस चैलेंज को कोई एक्सेप्ट करने वाला है कि पोल वोट को हटा के फिर से चुनाव कराइए? और क्यों नहीं बैलेट पेपर ला देते हैं? और वो आप चुनाव आयोग तोड़िए, आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई नाजिया ने भी नहीं बोला। सौरभ जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं भी कुछ बोल लूं। देखिए, अमीन साहब को मैंने 2 बातें पूछी थी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय किसान सम्मान निधि वोटिंग के दिन जो ट्रांसफर हुई, लोग लाइनों में खड़े थे, पैसे का मैसेज आ रहा था, ये उल्लंघन था कि नहीं? इस पे इलेक्शन कमीशन को कुछ करना चाहिए था कि नहीं था वो क्या? देखिए नाजिया बहन हैं, आप प्रसन्न हैं जी, आप भी मेरे भाई हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 2 सवाल मैंने, अरे प्लीज बहन, मैंने बोल दिया तो मेरी बात में टोकना बार बार जरूरी है? अरे बहन है तो भाई की बात थोड़ी मान लो। कुछ समय मेरे टाइम में नहीं, देखिए 2 चीजें। नाजिया जी की बात ठीक है, वो प्रसन्न है, अच्छी बात है, और वो जीतती हैं। देखिए चुनाव जीता है, अब हमारी जो आपत्तियां हैं हम वो रखेंगे। 2 सवाल मैंने पूछे थे, वो दोनों के जवाब मोहम्मद अमीन साहब ने नहीं दिया। ये मैं कह रहा हूं, एक ये कि वोटिंग मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जितने वोट पड़े थे वो और जितने काउंट हुए वो, उसमें डिफरेंस कैसे आया, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। और सर प्लीज, अमीन साहब प्लीज, मैं पूरा कर लूंगा, आप बोलिएगा ना, कौन रोक रहा है? मैंने बीच में नहीं बोला। दूसरा सवाल ये था कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो कैसे पैसे जा रहे थे, इस पे भी कुछ बोलना था। 2 बातें। अब जो सौरभ भाई कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम का रोना बिलाप, अरे विधवा बिलाप GBL नरसिम्हा राव और आडवाणी भी करते थे, एक बात। दूसरी बात, आपने हिमाचल से इस्तीफा देने की बात कही, रिकॉर्ड में है राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस उस समय के 2017 में अरुण जेटली जी थे, जिन्होंने कहा कि हम यूपी और उत्तराखंड जीते हैं और कांग्रेस पंजाब जीती है, तो पंजाब में ईवीएम सही है, यूपी उत्तराखंड में खराब है। तत्कालीन लीडर ऑफ द अपोजिशन LOP ने बोला कि सरकार अगर इस बात को कहे तो हम पंजाब की सरकार विड्रॉ करते हैं, आप यूपी उत्तराखंड की सरकार विड्रॉ करके बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे क्या? सरकार भाग खड़ी हुई। सौरभ जी, अगर आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो हम कर्नाटक हिमाचल की भी जिम्मेदारी ले लेंगे, लेकिन क्या आप ये बात कहलवाएंगे? अभी शाम को मोदी साहब बात करने वाले हैं, उसे कहलवा दीजिए कि हाँ जी हम विड्रॉ कर लेते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। सवाल ये है कि सवाल किसी और से करिए, दर्द कहीं और हो जाता है तो समझ नहीं आता है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सवाल किसी और, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसीलिए तो कह रहे थे कि देश में विकास नहीं हो पाता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम नहीं कर पाती है। एक देश एक चुनाव होगा तो वो जलेबी कब खिलाएगा त्रिपाठी जी, ये बता दीजिए प्लीज, तो जल्दी से। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मॉडल त्रिपाठी जी जलेबी जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी चीजें नोट के बदले वोट का कार्यक्रम नहीं चलाएगी। मोहम्मद अमीन जी इस पर जवाब देंगे। देखिए ये अचानक से बहुत सीरियस बात है त्रिपाठी जी। अरे किसान वोट करने के लिए भाई, अब उसमें कहां चले गए? अरे उसी पे तो सवाल पूछा जी। नहीं है, वोटिंग मशीन में जो लोकसभा के चुनाव में वोटिंग मशीन में कास्ट वोट और काउंटेड वोट दोनों में डिफरेंस आया, ये दूसरा सवाल था। ठीक है अमीन जी जल्दी से। हाँ,
जितने वोट ईवीएम में पड़े थे आपके श्री और राहुल, जितने वोट सुनिए एक काउंट मिनट। हुए दोनों श्री अलग अलग राहुल- कैसे हुए? ये जलेबी भाइयों को ट्रेंड दूरी कर रहा है विवेक जी, हाँ। जलेबी ट्रेंड कर रहा है, इसीलिए मोहम्मद अमीन साहब भी मुझे जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। सीधा सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि जितना वोट एक ईवीएम में पड़ा जवाब दिया आपको, वो काउंट सीधा जब जवाब हुआ दिया। तो वो आप उसकी उससे कंप्लेंट ज्यादा करिए, कैसे सीधा हो जवाब गया? दिया। राहुल गांधी, वायनाड, रायबरेली वो में इस तरह दौड़ की लगी। वैभव त्रिपाठी जी, अशोक तंवर इकलौते दलित नेता जो इन्होंने हमारे वहां से लिया था, वो छोड़ के इनको चले आए। अब ये दलित की बात करते हैं, ये शैलजा को लेने की बात करते थे और अशोक तंवर चले आए। अब उसी मैं में तो लाके जवाब आप दे दूं, शैलजा जी का बहन अपमान कर रहे थे। नाजिया फेल हो कुछ कह गए। रही थी नाम, अरे प्लीज अजीब सौरभ जी, वाकई मर्यादा नाम की चीज नहीं है। अरे भाई मैं साहब, आपके बीच मर्यादा में में जरा बात भी कर बोला रहा हूं हूं। तो बताओ। मैं आपके नाजिया जवाब एक दे बात रहा कह रही थी कि अरे सुन लो भाई, अब जवाब नहीं देने देते, टाइम पास करते हो सौरभ। आप स्टूडियो में बैठ के चिल्लाना कोई ऐसा है कि नाजिया जो कह रही थी नाम बदलने की बात, 50 दिन बाद मोदी जी ने कहा था कि जिस चौराहे पे बुलाओगे भ्रष्टाचार नहीं मिट गया। 50 दिन नोटबंदी के बाद जिस चौराहे पे बुलाओगे वहां आऊंगा। आज तक एक चौराहे पे लोग बनारस के चौराहों पर इंतजार कर रहे हैं। चुप हो जाओ पहले,